हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 9th ड्रेनेज। ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन केम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर्स। यानी अलग अलग जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक हो जाती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू लार्ज वाटर बॉडी। और आगे जाकर ये क्या बन जाती हैं, एक लार्ज वाटर बॉडी बन जाती हैं। सच अ लेक, अ सी और ओशियन। ये एक बड़ी रिवर का रूप ले लेती हैं, लेक बन जाती हैं या सागर बन जाती हैं या फिर महासागर में मिल जाती हैं। दूसरी डेफिनेशन है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। यानी ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं कि एक ऐसा एरिया को जो रिवर सिस्टम वाला एरिया है उसको दर्शाता है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम। द एरिया डिस्क्राइब्ड अ सिंगल रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ऐसी रिवर सिस्टम जो उस एरिया से निकलती है उस एरिया को उसी के रिवर के नाम से जाना जाता है, यानी वही ड्रेनेज सिस्टम वो बन जाता है। यानी जैसे इंडस रिवर जहाँ से निकलेगी तो उसको बोलेंगे इंडस बेसिन। गंगा रिवर जहाँ से निकलेगी गंगा बेसिन। तो जहाँ से एक सिंगल रिवर किसी एरिया के अंदर से क्रॉस करती है तो वो क्या हो जाता है, ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत का ड्रेनेज सिस्टम, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ ब्रॉड रिलीफ फीचर। भारत में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। द इंडियन रिवर आर डिवाइड इंटू 2 मेजर पार्ट। जो भारत की रिवर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर के बारे में। ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन रेंज, जो कि हिमालय माउंटेन रेंज से निकलती हैं। एक्सटेंसिव कैचमेंट एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं। इंटेंसिव इरोशन, और बहुत ज़्यादा इरोशन क्रिएट करती हैं। हाई इरिगेशन पोटेंशियल, जहाँ पर सिंचाई का और जो पानी का सोर्स है वो बहुत बड़ा है, यानी हाई इरिगेशन पोटेंशियल। और नेविगेबल अलोंग प्लेन्स, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेविगेबल भी ये रिवर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी जैसे शिप या नाव वगैरह जो सिस्टम होता है तो वो एरिया भी ये माना जाता है ऐसी रिवर्स का। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय। यानी हिमालय की जो 3 बड़ी नदियां हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। नेक्स्ट है इंडस रिवर राइज फ्रॉम। अब कौन सी रिवर कौन से एरिया से निकलती है, तो इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है जो कि तिब्बत में है। द रिवर गंगा राइज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, और जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है राइज इन तिब्बत, वो भी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के ईस्ट से मानसरोवर, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। यानी मानसरोवर लेक जो है उसके ईस्ट साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती राइज होती है वहाँ से। थर्ड टाइप की रिवर है हमारे यहाँ पेनिनसुलर रिवर, यानी जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है वो हिमालयन रिवर है और जो साउथ इंडिया की रिवर है वो पेनिनसुलर रिवर है। अब इनकी फीचर्स क्या है, यानी विशेषताएं क्या हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन रेंज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि पेनिनसुलर एरिया यानी हमारे साउथ एरिया से ही निकलती हैं। स्मॉलर कैचमेंट एरिया, बहुत कम एरिया कवर करती हैं। लेस इरोशन, जो इरोशन है वो कम करती हैं। डू नॉट क्रिएट डीप वैली, ये बड़ी बड़ी वैलीज नहीं बनाती है। एज दे फ्लो थ्रू हार्ड रॉक्स, क्योंकि जो हमारा साउथ वाला जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू है वो क्या है, पथरीला है, रॉक्स वगैरह को क्रॉस करके वो निकलती हैं। लेस नेविगेशन पोटेंशियल, तो लेस इरिगेशन पोटेंशियल, सिंचाई के लिए कम जो है वो यूज़ होती हैं। पोटेंशियल फॉर इनलैंड नेविगेशन इज़ लो, और जो हमारे यहाँ नेविगेशन सिस्टम है साउथ की रिवर्स में वो भी ना के बराबर यानी बहुत कम होता है। हिमालयन रिवर सिस्टम, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है हिमालय के रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, द इंडस रिवर, द गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर
सिस्टम। अब जो है पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं यानी जो हमारी साउथ की नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? द नर्मदा बेसिन, द तापी बेसिन, द गोदावरी बेसिन, द महानदी बेसिन, द कृष्णा बेसिन एंड द कावेरी बेसिन। यानी ये जो है साउथ इंडिया की मुख्य नदियां हैं और ये जो हैं वो नॉर्थ इंडिया की मुख्य नदियां हैं। अब है रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में जो रिवर्स हैं वो क्या योगदान देती हैं, यानी नदियां हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं? वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। जो रिवर्स से पानी हमें मिलता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि आदमी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। देयर आर यूज़ फॉर इरिगेशन। जो ये पानी है वो सिंचाई के लिए यूज़ होता है, नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन बिजली बनाई जाती है इससे, विच हेल्प अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि भारत जैसे देश की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वेयर एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी कंट्री किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के। तो हमारी जो कंट्री की लाइवलीहुड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर जब हमारी इम्प्रूव होगी तो हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर पोल्यूशन। अब हमने सारी नदियों की बात की है, अब नदियों में बढ़ते प्रदूषण, क्योंकि हमारी जो नदियां हैं उनके अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। रिवर पोल्यूशन, द रिवर्स वाटर क्वालिटी इज नेचुरली इफेक्टेड। जो रिवर की वाटर क्वालिटी है वो इफेक्टेड हो चुकी है बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो डिमांड बढ़ी है उससे भी नदियों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, इंडस्ट्री बढ़ने से उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, और जो म्यूनसिपल हैं यानी जो घर का कूड़ा और कचरा है उससे भी पोल्यूशन नदियों में बढ़ा है। द वॉल्यूम ऑफ रिवर इज़ रिड्यूसिंग। जो नदियों का स्तर है यानी पानी का जो फ्लो है वो कम होता जा रहा है। एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ इट, क्योंकि जो पानी है वो जो कूड़ा है वो पानी के अंदर जा रहा है और जो पानी है वो कम होता जा रहा है। अनट्रीटेड सीवेज, जो बिना ट्रीटेड सीवेज हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट इफेक्ट नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, अनट्रीटेड सीवेज हैं वो पानी की क्वालिटी को भी ख़राब कर रहे हैं, और जो पानी जो है वो अपने आप जो साफ़ होने की कैपेसिटी है, यानी जो पानी है वो अपने आप साफ़ हो जाता है अगर नेचुरल वाटर है, बट अगर पोल्यूशन की वजह से जो कैपेसिटी है वो रिवर्स की कम होती जा रही है, क्योंकि पानी का फ़्लो जो है वो पहले जैसा नहीं है। पानी का फ़्लो जब कूड़ा रहेगा पानी के अंदर तो पानी का फ़्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो नदियों का जो कूड़ा है वो नदियों में ही पड़ा रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। आगे है गवर्नमेंट प्लान फॉर रिवर कंजर्वेशन, यानी नदियों को बचाने के लिए अब जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान चलाए हुए हैं। कौन कौन से प्लान हैं? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, यानी नदियों को बचाने के लिए प्रोग्राम है। फर्स्ट नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, सेकंड है गंगा एक्शन प्लान जिसको क्या कहेंगे GAP, जो 1985 में लॉन्च किया गया था। थर्ड है नमामि गंगे एंड फोर्थ है अटल मिशन, यानी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम नदियों को साफ़ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करती है, बहुत सारा जो है वो इम्प्रूवमेंट करती जा रही है। तो इसलिए जो नदियां हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इन्हें पोल्यूशन फ्री करने के लिए हमें भी हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये था हमारा चैप्टर ड्रेनेज। थैंक यू।